नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हम लोग शुरू करने वाले हैं उसी प्रैक्टिस सेट को जो कि हम क्रम बाय क्रम लेकर चल रहे हैं। और कल तो आखिर मज़ा ही आ गया था, बिल्कुल मज़ा आ गया था मेरे दोस्त। ठीक है, तो आज भी बिल्कुल वही मज़ा आने वाला है और फिर से वो आगे आएगा भी, अर्थात यह प्रैक्टिस सेट हमारी डेली के डेली चलेगी। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्न में शुरू किया जाए। आखिर वो प्रश्न कौन से हैं जिनकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आज का शुरू करते हैं, बिल्कुल सेशन तो स्टार्ट किया जाए। देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, बिल्कुल देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्त ये रहा है आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को देख लिया जाए। और इस प्रश्न को करने से पहले एक बार आप लोगों से फिर कहना चाहेंगे, भाई जिस तरीके से कल मजा आया था वही मजा बिल्कुल आज भी आना चाहिए, ताकि बिल्कुल कंटिन्यूटी बनी रहे उसी तरीके से। तो बिल्कुल फटाफट एक बार वीडियो को शेयर करें और बिल्कुल लाइव में ज्यादा से ज्यादा संख्या लेकर के आए ताकि मजा आ जाए। अभी मजे की बात होगी, आज बहुत ज्यादा मजे की बात होने वाली है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। देखिए क्या कह रहा है इस प्रश्न में, ध्यान दीजिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्त। यहां पर कह रहा है इस प्रश्न में कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द ब्लड इज। ठीक है, यानी जो ब्लड होता है उसमें जो इंटरेक्शंस होता है किसके किसके बीच, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शंस है ब्लड में, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए कह रहा है हिमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, कह रहा है सीरोलॉजी कहते हैं और एंजियोलॉजी कहते हैं और क्रायोबायोलॉजी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, बिल्कुल फटाफट शुरू करिए अपने आंसर शुरू करिए दोस्त। ठीक है, तो देखिए हिमेटोलॉजी तो होगा नहीं भाई, हिमेटोलॉजी क्या है, ब्लड का है। ठीक है, और यहां देखिए जरा एंटीजन और एंटीबॉडीज अर्थात ये दोनों सीरम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सीरम ब्लड का जो कंपोनेंट्स है, तो इसके अध्ययन को क्या कहेंगे, सीरोलॉजी। क्या कहेंगे, सीरोलॉजी इज द राइट आंसर। तो इसका जो उत्तर है वह बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल आप शेयर करते रहिए वीडियो को, आप लोग शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उस प्रश्न की तरफ ही हम बढ़ते हैं। आज का ये दूसरा प्रश्न है, कह रहा है दूसरा प्रश्न, देखिए जरा क्या कह रहा है इस दूसरे प्रश्न में कि फाइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। जो हमारी फाइकोलॉजी है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, ऐसा कह रहा है आज का ये दूसरा प्रश्न। तो बिल्कुल फटाफट बताइए, बिल्कुल फटाफट उसी तरीके से कमेंट होने चाहिए जिस तरीके से डेली कमेंट होते हैं दोस्त। ठीक है, और आज हम नाम भी लेकर उपस्थित हैं विद इमेज। मैंने कहा था, एक प्रश्न छोड़ा था कल हमने कि जो बेस्ट कमेंट करेगा आज उसकी इमेज सहित उसके कमेंट को भी शामिल किया जाएगा। तो अभी हम दिखाते हैं आपको आखिर वो कौन से पर्सन हैं, ठीक है, जिन्होंने राइट आंसर दिया है। देखिए फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, डील्स विद द स्टडी ऑफ किसका अध्ययन है, किसके अध्ययन को कहेंगे, वो कह रहा है एल्गी, ब्रायोफाइटा, फंजाई, माइक्रोब्स। तो देखिए ये तो माइकोलॉजी हो गया, ये ब्रायोलॉजी हो गया, और यह क्या है, फाइकोलॉजी अथवा एल्गोलॉजी। फाइकोलॉजी अथवा एल्गोलॉजी इज द राइट आंसर। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, ए ही इसका सही उत्तर है। ठीक है, कौन सा सही उत्तर है मेरे दोस्त, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि आखिर अगला प्रश्न क्या है, उस प्रश्न को भी देख लिया जाए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है वायरसेस वेयर एक्सट्रैक्टेड इन प्योर फॉर्म एंड क्रिस्टलाइज्ड बाय। यानी जो वायरस होते हैं, जो विषाणु होते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट किया गया, अलग कर लिया गया, प्योर फॉर्म शुद्ध रूप में उसको वायरस को अलग कर लिया गया और क्रिस्टल के रूप में, किसके रूप में, क्रिस्टल के रूप में सर्वप्रथम किसने वायरस को एक्सट्रैक्ट किया था। आप तो ये जानते ही हैं, यह विषाणु का सबसे घिसा पीटा आंसर है। आप समझते हैं घिसा पीटा का मतलब जो बार बार रिपीटेड प्रश्न है, तो वही प्रश्न है ये। ठीक है, देखिए इसमें इसका आंसर कह रहा है डब्ल्यू एम स्टेनले, इवानोस्की, इन्होंने तो टीएमवी की खोज किया था मेरे दोस्त। कह रहा है स्टेनले मिलर नहीं, अब बीजे रिंग नहीं, इसका जो है टर्म जो है दिए थे बीजे रिंग। इसका राइट आंसर क्रिस्टल के रूप में किसने अलग किया था, वो है डब्ल्यू एम स्टेनले। डब्ल्यू एम स्टेनले, ए इज द राइट आंसर। देखिए कुछ लोग इसमें कमेंट करते हैं भाई कि सर आप बहुत सस्ते प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, तो ये सस्ते प्रश्न नहीं है। अगर आपको आ रहा है तो आपको सस्ता लगेगा, नहीं आ रहा है तो आपको महंगा लगेगा, समझ रहे हैं। तो किसी भी प्रश्न को आप हल्के में ना लें। ठीक है, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आज का जो चौथा प्रश्न है क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। आज का जो चौथा प्रश्न है, देखिए आज का चौथा प्रश्न क्या कह रहा है
कह रहा है प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, कह रहा है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। दिस फैक्ट वाज गिवन बाय, मतलब यह कथन किसके द्वारा दिया गया, समझ रहे किसके द्वारा दिया गया कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, किसके द्वारा दिया गया। देख रहे हैं, इसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा, समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा हार्वे के द्वारा यह दिया गया फैक्ट, कह रहा वान मोहल के द्वारा, जूलियस हैक्सले के द्वारा और हार्टविग के द्वारा। तो किसके द्वारा दिया गया, समझ रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधारशिला है। किसने किया था, किसने कहा था, ये कहा था हक्सले ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा, ठीक है। देखिए आप लोगों के कमेंट के क्रम में बिल्कुल बहुत ही अच्छा, कुछ लोग जो है बिल्कुल इसमें भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से भी सपोर्ट करते हैं। अभी मैं सबका नाम बताने वाला हूं किसका कहां से सपोर्ट मिलता है, ठीक है। आप लोगों की शिकायतें सारी दूर भी हो जाएंगी आज, ठीक है। और बिल्कुल ये क्लास तो कंटिन्यू चलने ही वाली है, बड़ा मजा आने वाला है। कुछ लोग कमेंट करते हैं सर लेक्चर भी ले लीजिए बीच में, तो बिल्कुल लेक्चर भी चलेंगे, लेक्चर भी होंगे, बिल्कुल कंटिन्यूटी बनी ही रहेगी। देखिए आज का 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, 5वें प्रश्न को भी देख लिया जाए। क्या है प्रश्न नंबर 5, तो ये रहा 5 नंबर, कह रहा है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ अ सेल ऑर्गेनेल, मतलब कोशिकांगों का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, परासंरचना कह दीजिए हिंदी में, कैन बेस्ट बी स्टडीड थ्रू, मतलब जो कोशिकांग हैं उनके परासंरचना, उनके जो स्ट्रक्चर्स है उसका अध्ययन किसके द्वारा बेहतरीन ढंग से किया जा सकता है, कोशिकांगों का, ठीक है। तो कोशिकांगों में आप जानते हैं जैसे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, जितने भी हैं किसके द्वारा उसका बेहतरीन ढंग से अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कह रहा है माइक्रो डिसेक्शन, और कह रहा है ऑटो रेडियोग्राफी और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल बताएं आप लोग कमेंट करके, क्योंकि आज हमने इस टॉपिक से भी 3 या 4 क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या है, इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि आखिर वो अगला प्रश्न है कौन सा, उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन ओनली अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब कह रहा है निम्नलिखित में से, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसे केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है किसको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। इसमें देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, कह रहा है क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स हैं और क्रोमोसोम्स हैं और ल्यूकोप्लास्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल हम जान रहे हैं कि इसमें सबका एग्जैक्ट आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको उलझा देते हैं और आप आसानी से उलझ जाते हैं। तो बिल्कुल नहीं उलझना है आपको, ठीक है, बिल्कुल उलझना ही नहीं है आपको। इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा, इसका राइट आंसर देखते हैं, बिल्कुल राइबोसोम, बिल्कुल फटाफट इसका जो उत्तर है वह है राइबोसोम। देखिए ये राइबोसोम क्या है, पहली बात सबसे छोटा कोशिकांग भी तो कहा जाता है, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग भी है और इससे देखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 की तरफ भी हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है इसको देख लिया जाए। कह रहा है फ्यूजन रिएक्शन इज अ स्पेसिफिक टेस्ट, एक विशेष प्रकार का टेस्ट है, परीक्षण है फ्यूजन रिएक्शन जो है फॉर स्टेबलाइजिंग द प्रेजेंस ऑफ, मतलब इसका जो ये किसके लिए स्टेबलिश किया गया है, फ्यूजन रिएक्शन किसके स्पेसिफिक टेस्ट के लिए किया, इसका जो है इसको स्टेबलिश किया गया है। कह रहा है डीएनए के लिए किया गया है कि आरएनए के लिए किया गया है कि प्रोटीन्स के लिए किया गया है कि लिपिड्स के लिए किया गया है, तो किसके लिए है दोस्त, ठीक है, इसको बताइए जरा क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, ठीक है। इसका राइट आंसर है डीएनए। क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है डीएनए, ठीक है। अब बिल्कुल फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर भाई करिए, करते रहिए दोस्त, ठीक है, तभी मजा आएगा। और आज संख्या तो बिल्कुल और भी बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा संख्या थोड़ा सा और अधिक हो जाए। कल तो मजा ही आ गया था, तो वही मजा आज भी आए और कल आने वाले कल में भी आने वाला है, ठीक है, वही मजा बिल्कुल। और पैटर्न चेंज भी होगा और देखते रहिए, इसी तरीके से आप लोगों का सपोर्ट रहा, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है
कि सब्सटेंस पदार्थ फॉर्मिंग 80% ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो 80% साइटोप्लाज्म का भाग बनाता है इन प्लांट सेल, मतलब पादप कोशिका में जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका जो द्रव्य होता है उसमें 80% पदार्थ कौन सा भाग लेता है, ऐसा कह रहा है। तो देखिए कौन सा कह रहा है, प्रोटीन है, 80% कह रहा है फैट होता है, वसा, और कह रहा है वाटर होता है कि मिनरल्स होता है। तो क्या होता है इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रोटीन, फैट, वाटर और मिनरल्स है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त, हम आपको बता दें, बिल्कुल बहुत ही सुंदर, इसका राइट आंसर है वाटर। वाटर इज द राइट आंसर, ठीक है। साइटोप्लाज्म में लगभग कितना परसेंट? 80% बनाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, जो नाइट्रोजन है बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, किसका है, किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऐसा कह रहा है लिपिड का महत्वपूर्ण घटक है कि प्रोटीन्स का महत्वपूर्ण घटक है कि कार्बोहाइड्रेट का है कि न्यूक्लिक एसिड का है? किसका महत्वपूर्ण घटक है? कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे ही प्रश्नों को हम लेकर उपस्थित होते रहेंगे, ठीक है, आप लोगों के साथ। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन्स। क्या है? प्रोटीन इज द राइट आंसर, ठीक है, प्रोटीन इसका आंसर है। देखिए हम अभी बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंचने वाले हैं, तो चलिए पहुंच लेते हैं तब बात करते हैं, नहीं तो बेईमानी हो जाएगी। आप कहेंगे कि गुरुजी बेईमानी कर रहे हैं, अभी आधे भी क्वेश्चन नहीं हुए, तो चलिए आधे पे पहुंच आए, बात कुछ कर लेते हैं। पहले इस प्रश्न को देखते हैं। द लेटेस्ट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेटेस्ट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आजकल बहुत मॉडल आ रहे हैं, मोबाइल का मॉडल आ रहा है, पिक्चर का मॉडल आ रहा है, लड़कियों का मॉडल आ रहा है, लड़कों का मॉडल आ रहा है, हेयर स्टाइल का मॉडल आ रहा है, चलने की स्टाइल, समझ रहे हैं, मुस्कुराने की स्टाइल, मतलब जो मॉडल आ रहे हैं कई प्रकार के आ रहे हैं। तो कह रहा है लेटेस्ट मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेटेस्ट मॉडल क्या है, ऐसा कह रहा है। तो लेटेस्ट मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहा है मॉलिक्यूलर लिपिड मॉडल, लैमेलर मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो कौन सा है मॉडल, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा जो मॉडल है लेटेस्ट है? इसका राइट आंसर, जी हाँ बहुत ही अच्छा, इसका राइट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ भी हम बढ़ लेते हैं, धीरे से खिसक लेते हैं, धीरे से। कैसे? धीरे से चलते हैं। देखिए कह रहा है सेल ऑर्गेनेल्स टेकिंग पार्ट इन फोटो रिस्पिरेशन इज, ठीक है, कह रहा है कौन सा कोशिकांग है, यानी कौन सा कोशिकांग है जो भाग लेता है फोटो रिस्पिरेशन में? किसमें? फोटो रिस्पिरेशन में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। इसमें कौन सा भाग लेता है? कह रहा है डिक्टियोसोम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कि परऑक्सीसोम है कि ग्लाइक्सिसोम है? इसमें कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है? फटाक से कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल कमेंट का इंतजार है हमें। देखिए इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम इज द राइट आंसर, जो किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। देखिए हम आपको बता दें, हमारे सपोर्टर, पहले नाम सुन लीजिए जो सपोर्ट करने वाले हैं, और एक बार फिर से वीडियो को शेयर करते रहिए, फिर से आपका नाम होगा। कल बड़ा इमेज, आज तो छोटा इमेज लिए हैं, कल बड़ा इमेज लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम आपको बता दें कौन कौन है भाई, बिल्कुल अब मैंने बताना संजो के रखते हैं हम। तो देखिए वीडियो शेयर करने में जिन्होंने मदद किया था, जिन्होंने वीडियो को शेयर किया था, वीडियो को शेयर करने में हमने लिस्ट लगा रखा है। तो व्योमेश श्रीवास्तव सर, आप गुरुजी हैं, व्योमेश श्रीवास्तव जी, और बहुत ही हेल्प करते हैं आप, ठीक है। और अक्षत जी आप भी हैं, अब मैंने देखा है, आप भले ही चुराइए कि वीडियो शेयर मैं कर रहा हूं, गुरुजी नहीं देख लेंगे, गुरुजी की नज़र भी बड़ी पैनी है, एक आंख दबा के देखते हैं, ठीक है। दूसरा और अगला नाम है डॉक्टर विजयेंद्र गुप्ता जी। डॉक्टर विजयेंद्र गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और दिव्या शुक्ला आपका भी बड़ा योगदान है, ठीक है। और अगला नाम है प्रीति अनुरागी जी। प्रीति अनुरागी जी आप भी बहुत सपोर्ट करती हैं, बिल्कुल फटाफट एक बार फिर से शेयर करिए। अगले दिन मैंने बताया भी, अभी तो बड़ा खुलासा होने वाला है, किनके मज़ेदार भी कमेंट हुए हैं, फनी कमेंट किसने किया है, किसने क्वेश्चन का अच्छा जवाब दिया है, सारी बातें करने वाले हैं। चलिए देख लिया जाए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा
रहा है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स एट, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपीयर होती है किस अवस्था में, किस अवस्था में कह रहा है ईयरली प्रोफेज, लेट प्रोफेज और मेटाफेज, एनाफेज। किस अवस्था में न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है, अर्थात जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये पूरा गुचमुचा दिए हैं जो ये क्या होता है, ये बिल्कुल क्रोमैटिड होते हैं, इसमें न्यूक्लियोइड होता है और ये बिल्कुल डबल मेम्ब्रेनस होती है। ये कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब डिसअपीयर होती है, विलुप्त हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होगा, कब आप गायब हो जाएंगे। कोई आपको अगर देखने का प्रयास करे, आप छुपेंगे कैसे, लेट जाएंगे। तो बिल्कुल जैसे देखिए मैं लेट गया तो मैं छुप गया, तो लेट प्रोफेज, ठीक है, कौन सा आंसर है, लेट प्रोफेज में डिसअपीयर हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलिए अगला जो प्रश्न कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी हम बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस सेल डिवीजन इन अ सेल, यानी कह रहा है कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है उसको कौन इंड्यूस करता है, कोशिका में कोशिका विभाजन को कौन इंड्यूस करता है, ऐसा प्रश्न है। आप सोच रहे होंगे कि बिल्कुल गुरुजी तो सस्ते ही प्रश्न लेकर आते हैं। सस्ता का तात्पर्य है कि जिसे आप बहुत हल्का समझते हैं कि बहुत सरल है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कहावत तो सुना ही होगा कि मानो तो गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी। तो बिल्कुल अगर आ रहा है आपको तो सस्ता ही लगेगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा क्या होगा दोस्त, ये देखिए प्लांट हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, सभी प्लांट हार्मोन ही हैं। तो कह रहा साइटोकाइनिन होगा कि जिब्रेलिन्स होगा कि ऑक्सिन होगा कि एबीए होगा, एब्सिसिक एसिड, ऐसा कह रहा है। तो देखिए वैसे तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दो होते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है हम आपको बता दें सेल डिवीजन में इसका जो आंसर है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ते भी रहते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए मंजिल बड़ी दूर है और रुकना नहीं है, रुकना नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल चलते रहना है, ठीक है, धीरे धीरे। देखिए अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर इन प्रोफेज फर्स्ट। कह रहा है करेक्ट ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या है, इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है प्रोफेज फर्स्ट का, ऐसा कह रहा है जाइगोटीन। करेक्ट सीक्वेंस आपको ढूंढना है, ठीक है। देखिए हम आपको बता दें, इतना आप देखेंगे ना, पहले आप देख लीजिए, देखते हैं आप कमेंट क्या कर रहे हैं भाई, इसका आप देख लीजिए एक बार बढ़िया से, आँखियाँ अपना एकदम ऐसे निकाल के देख लीजिए, चाहे एक आंख दबा के देख लीजिए, दोनों आंख दबा के देख लीजिए, आंख मार के देख लीजिए, लेकिन प्रश्न आना चाहिए, प्रश्न आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आपको प्रश्न हल होने चाहिए आपके। देखिए हम आपको बता दें क्या होगा, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा प्रोफेज फर्स्ट। अभी मैंने बताया था कि वहां जब लेट गए थे ना, आप डिसअपीयर हो गया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो देखिए हम आपको बता दें, जैसे कभी इस समय देख रहे हैं शादी हो रही है, अब दूल्हा आता है, दुल्हन को लिवा के चला जाता है, तो दुल्हन जब घर से निकलती है तो रोती है, एकदम रोती है, तो उसकी बहिनी वहिनी पकड़ लेती है पीछे से ना, पीछे से पकड़ लेती है, उनका पल्लो सड़कता रहता है, पल्लो एकदम गिरा जा रहा है, तो कहीं एक आठ दिख गया है एकदम बदन वदन, तो कहेंगे ए बहू जरा समझो, कहेंगे लिपट जाओ पीछे से दीदी, ठीक है, कहेंगे लिपट जा पीछे से दीदी। क्या कहा हमने, ध्यान रखिएगा, लिपट जा पीछे से दीदी, ठीक है, दीदी। अब यहां ध्यान रखिएगा, ली से लिप्टोटीन, ली से क्या लिप्टोटीन, और जा से लिपट, यहां आ गया एक शब्द, जा से क्या जाइगोटीन, लिपट जा, ठीक है, या ले जा। अब पीछे पी से क्या पैकीटीन, और डी से डिप्लोटीन, और डी से डाइकाइनेसिस, ठीक है। ले जा, या कह दीजिए ले जा पीछे से दीदी, ठीक है, मतलब पकड़ लीजिए पीछे से, गिरने ना पाए, पल्लू सड़कने ना पाए, ठीक है, ऐसा। तो ये आप याद रखिएगा कि ले जा पीछे से दीदी या लिपट जा पीछे से दीदी, सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा कि लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस ये है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, 15 नंबर का क्वेश्चन, उसको भी देख लिया जाए। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ड्यूरिंग, जो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है किसके दौरान होती है, ठीक है, किसके दौरान होती है क्रॉसिंग ओवर की क्रिया, ठीक है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल फटाफट आप लोग कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ड्यूरिंग किसके दौरान होता है, ठीक है। कह रहा लिप्टोटीन, पैकीटीन, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन किसके दौरान होता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर। तो इसका जो राइट आंसर है पैकीटीन, पैकीटीन इज द राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन भी बढ़ाएं, टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, इसलिए कि मैं बहुत टाइम का भी बहुत ध्यान देता हूं दोस्त, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, अगर हम आधे घंटे समय लेते हैं, कुल 10 क्वेश्चन होता है तो कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन भी कवर करने होते हैं, ठीक है। 15 का जो आंसर है वह क्या होगा, पैकीटीन, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर किसके दौरान होता है, पैकीटीन, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है, अगला प्रश्न उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कियाज्मा फॉर्मेशन ऑकर्स इन, कियाज्मा फॉर्मेशन, चाहे आप चियाज्मा कहिए चाहे कियाज्मा कहिए, कियाज्मा फॉर्मेशन कब बनता है, कह रहा है लिप्टोटीन के समय, जाइगोटीन के समय, पैकीटीन के समय, डिप्लोटीन के समय, ठीक है। तो कह दिया, अगर नहीं आ रहा चिड्डी, चिड्डी याद रखिएगा, अगर कियाज्मा फॉर्मेशन आ गया तो कियाज्मा को चियाज्मा पढ़िएगा, और ची के बाद डी आता है, सी के बाद डी आता है, तो चिड्डी कह दिए, चड्डी कह दो, नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो आप चियाज्मा फॉर्मेशन और कहा, या चिड़िया आप याद रखते हैं, ठीक है, चिड़िया, या आप कह दो चड्डी, ठीक है, क्या चड्डी, तो चड्डी, ची का मतलब चियाज्मा फॉर्मेशन और डी से मतलब क्या, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, ठीक है। यह चियाज्मा फॉर्मेशन कहाँ पाया जाता है, डिप्लोटीन स्टेज में। इसका राइट आंसर क्या है, डिप्लोटीन। 16 का जो आंसर है वह है डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है एंजाइम्स आर बेसिकली मेड ऑफ, जो एंजाइम होते हैं वो मुख्य रूप से किसके बने होते हैं। बिल्कुल भाई मजा वही आना चाहिए, बिल्कुल मजा वही आना चाहिए, कहेंगे तभी। शेयर कर दीजिए एक बार फिर से फटाफट, थोड़ा सा अभी भी टाइम है, नाम तो आपके आने ही वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल मजेदार कमेंट के साथ, ठीक है। बिल्कुल एक बार शेयर करिए, और जो लोगों ने लाइक नहीं ठोका लाइक भी ठोक दो यार, कहना ना पड़े, आप लोग समझे थोड़ा सा, ठीक है। कह रहा है एंजाइम आर बेसिकली मेड अप ऑफ, एंजाइम किसके बने होते हैं, तो ये बहुत बार ये प्रश्न आया है। तो एंजाइम किसके बने होते हैं, एक को विकल्प देखिए, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, विटामिन, फैट। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन इज द राइट आंसर, ठीक है, प्रोटीन इज द राइट आंसर। चलिए अगला जो प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न नंबर 18, उसको भी देख लिया जाए कि प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अभी तो मैंने बताया कि हमारे वीडियो में जिन्होंने शेयर किया था वीडियो को, कल बड़ा मजा आया था, क्लास में 4 चांद लगा दिए थे, आज 5 चांद लगाने वाले हैं। तो हमने बताया था कि व्योमेश श्रीवास्तव सर, अक्षत जी, विजयेंद्र शुक्ला और विजयेंद्र गुप्ता, सॉरी दिव्या शुक्ला और प्रीति अनुरागी, और जो हम आपको बता दें फनी कमेंट करने वालों में से थे आप थे आरव कुमार शर्मा जी, फनी कमेंट करने वालों में से, और हिमांशु पांडे, यदुनंदन पांडे, सूरज कोटारिया और पूजा पटेल, ठीक है। और जिनका राइट आंसर जिन्होंने दिया है उनका भी नाम लेने वाला हूं। देखिए ये तब तक देख लिया जाए। कह रहा है जाइमोजन, जाइमोजन इज अ, जाइमोजन इज अ, क्या है जाइमोजन, ये देख लीजिए क्वेश्चन को, इसे आप भूलिएगा नहीं, हल्के में नहीं लीजिएगा। जाइमोजन क्या है, देखिए कह रहा है विटामिन है कि एंजाइम प्रिकॉर्सर है कि मॉड्यूलेटर है कि हार्मोन्स है। तो जाइमोजन जो है क्या है भाई, कमेंट करिए फटाफट, फटाफट कमेंट करिए क्या है जाइमोजन। ये इसे प्रो एंजाइम भी कहते हैं, प्रो एंजाइम भी कहते हैं। तो ये एंजाइम प्रिकर्सर है, क्या है, एंजाइम प्रिकर्सर है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लिया जाए। 19 नंबर कह रहा है कैलोरिक वैल्यू इज मैक्सिमम इन, जो कैलोरी मान होता है, कैलोरी मान सबसे ज्यादा किस में होता है। कह रहा है फैट का होता है कि विटामिन का होता है कि शुगर का होता है कि प्रोटीन का होता है, किसका सबसे अधिक कैलोरी मान होता है, अर्थात सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है। अब फैट यहाँ मार जम गया है ना, पूरा मोटिया गए हैं, एकदम मोटा, कहेंगे समझ रहे हैं, एकदम चलेंगे तो एकदम ऐसे एकदम चलेंगे तो पूरा बढ़िया हिलेगा बॉडी पूरा, समझ रहे हैं। तो किसके कारण, जब आप पूरे खाते जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे ना, मार थुथला जाएंगे एकदम,
ले दो अपना आपका निकल आ गया पोंदा वोंदा, समझ रहे हैं। तक उस किसका जमा हो जाता है? फैट का, ठीक है, किसका? फैट का। तो यह इसका सही उत्तर है 19 का ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? कह रहा है बोथ रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस रिक्वायर, यानी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण और रिस्पिरेशन श्वसन, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के लिए कौन दोनों में से आवश्यक होता है? किसकी आवश्यकता होती है? कह रहा है साइटोक्रोम की, कि सनलाइट की, ग्लूकोज की, क्लोरोफिल, किसकी आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साइटोक्रोम। साइटोक्रोम इज द राइट आंसर, ठीक है, साइटोक्रोम इज द राइट आंसर। चलिए आज हमारा जो अगला प्रश्न है उसको भी जरा देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है द कॉमन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, द कॉमन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेलुलर एक्टिविटी इज, यानी कोशिकीय सक्रियता में जो ऊर्जा का यानी तुरंत जो स्रोत होता है वह क्या होता है? ठीक है, कह रहा है NAD होता है कि ATP होता है कि ग्लूकोज होता है कि DNA होता है। बिल्कुल इसको कल के प्रश्न की ही तरह इसका भी उत्तर आपको देना है। इस वीडियो के अंत में कमेंट करके इसका राइट आंसर जो लोग बताएंगे और एक राइट आंसर के साथ दमदार कमेंट होगा उनका भी कमेंट शामिल कर लिया जाएगा। देखिए कल के हमारे जो हमने प्रश्न पूछा था उस प्रश्न के जो जवाब दिए हैं, जिन लोगों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल हमने बोला था आपसे कि जो एड्स फैलाता है, चाहे भी वायरस होता है, उसमें जो है जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वह क्या होता है, ठीक है। तो उसका जो आंसर देने वालों में से राइट आंसर में अंश नैन जी हैं, आलोक प्रताप जी हैं, संगीता यादव, प्रताप सिंह, प्रीति अनुरागी और सुधाकर राय हैं, बहादुर सिंह हैं और रामनाथ, धीरज कुमार, छाया यादव। इतने लोगों का जो आंसर था बहुत ही बढ़िया था, सही आंसर था। तो उसी तरीके से इसका भी आंसर आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और मैंने बताया था कि एक दमदार कमेंट शामिल करने वाला हूं, तो वो दमदार कमेंट देखिए जरा किनका है, किन्होंने बिल्कुल वो मुकाम अभी देखा था। ये देखिए आप देख रहे हैं बिल्कुल जो कल का जो आंसर था एक अच्छे कमेंट के साथ जो आंसर दिया गया, किनका राइट आंसर था? देखिए अंकिता मौर्य जी हैं। बिल्कुल हमने ये देखिए आप इनका फोटुआ है, बिल्कुल बैठ गई भैया इससे लगा के, समझ रहे हैं, कोई डिस्टर्ब ना करे, अपना स्टाइल है यार, कोई गड़बड़ थोड़ी बैठे हैं। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा अंकिता जी, बहुत अच्छा, समझ रहे हैं। ऐसे आज भी दीजिए आप इसका आंसर, आज भी दीजिए, समझ रहे हैं। तो अंकिता मौर्य जी लिखती हैं क्वेश्चन 20 का ए, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA आपका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। RNA इज द राइट आंसर सर, पूरा सेंटेंस लिखती हैं और लिखती हैं सर आपके पढ़ाने का अंदाज सबसे अलग है। भाई क्या अलग है? अगर आप अलग तरीके से देखेंगे तो अलग हम दिखेंगे, ठीक है। और रेगुलर लाइव आने के लिए थैंक्स सर। ये पॉइंट्स वाली बात है कि रेगुलर लाइव जो चल रहा है बिल्कुल यही सेशन चलेगा, यही बिल्कुल रेगुलर सेशन ही चलने वाला है अगर आप लोगों का इसी तरीके से सपोर्ट रहा, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज भी हम अपने इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर आप लोगों से मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।